साईं बाबा कहने को छोटा सा शब्द, पर मानो सारी कायनात इसमें समाई हो। जिन्नती करे सारी जिन्नती करे, जिन्नती करे सारी जिन्नती करे। परिणाम जोड़े हथड़ा सुबह शाम थी करे। साईं बाबा एक ऐसी शख्सियत जिसके चरणों में सारी खुदाई हो। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक है, श्वासें दिए सिमरन के लिए, श्वासें दिए सिमरन के लिए, उसका ये संदेश है। साईं बाबा जो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आए। पावन भूमि पावन धरती, धरती अजी बोले रग रग, बाबा शिव भजन जीतिया मुझे मता बदी रहे मत, मुझे मता बदी रहे मत। पावन भूमि पावन धरती, धरती अजी बोले। साईं बाबा एक सतगुरु होते हुए भी बाबा ने कभी भी अपने आप को सतगुरु पदवी पर बैठा हुआ व्यक्ति ना समझा और अपना सारा जीवन साथ संगत, परिवार और औरों के लिए समर्पण कर दिया। बाबा के धर्मी कार्यों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनका मिशन सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करना हो। कई बातें बाबा अपने बच्चों से आंखों ही आंखों में बात करके समझा जाते थे। हमसे जब कोई भूल हो जाती तो बाबा अपनी नजरें हमसे मिलाने की बजाय इधर उधर फेराया करते थे, जिससे हमें ये एहसास हो जाता था कि हमने कहीं गलती की है। फिर तो ऐसी तड़प पैदा होती कि खाना भी अच्छा ना लगता। बस मन करता कि बाबा अब माफ कर दे, मैंने जो गलती की है दोबारा से नहीं होगी। अकेले में तन्हा जाकर रोते रहते, तौबा करते। हमारे अंदर की तड़प देखकर बाबा समझ जाते कि हम पश्चिमान हैं। फिर तो पहले से भी अधिक बहुत ज्यादा हमें प्यार करने लगते, खर्ची देते, गले से लगाते, ऐसा अनोखा प्रेम करते कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इन प्रेम भरे लम्हों में एक दिन ऐसा आया कि बाबा के पांव के अंगूठे में एक जख्म हो गया, जिसने गैंग्रीन बीमारी का रूप ले लिया। बाबा के पांव की तकलीफ बहुत बढ़ गई और आखिरकार साहिब गुरु ग्रंथ साहिब से वचन साहिब लेकर बाबा कराची को चल दिए। ये वो दिन था जब चारों ओर सुखमनी साहिब का पाठ रखा गया। लोग बहुत रोने लगे और बाबा रूह भजन साहिब को अरदास करने लगे कि हमारे बाबा ने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया, वो हमारी पीड़ाएं उठा रहे हैं, आप उनके साथ ऐसा होने ना दें। और कुछ लोगों ने बाबा को रोते हुए ये भी कहा कि ऐ सच्चे पातशाह, आप तो सभी के दुख दूर करते हैं, फिर आज आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं करते। एक छोटा सा जख्म क्या,
और साईं बाबा की पूरी लेख क्या। एक अजीब ही घटना हुई जिसे आज तक कोई भी समझ ना पाया। ऑपरेशन के बाद जब साईं बाबा के भतीजे दीवान नारायण दास ने बाबा से पूछा कि बाबा, आपको इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ा है, बाबा आपने ये किसकी तकलीफ उठाई है? इस पर सच्चे पातशाह बाबा शिवभजन साहिब मुस्कुराकर कहने लगे, नारायण दास, असांखे त पंहिंजी जंग वापस मिली वई आहे। ऐं जंहिं महिल असांजो ऑपरेशन थिए पियो तंहिं महिल असां ॾिसूं पिया त असांजे साम्हूं ऐं असांजे मथेवां केही संत बीठा हुया। बाबा रूप भजन साहिब, बाबा गोबिंद भजन साहिब, साईं माधव दास, संत सतराम दास ऐं केही संत महात्मा उते बीठा हुया ऐं असांखे चवनि पिया त हाणे हलो पंहिंजे वैकुंठ धाम ते। तॾहिं बाबा रूप भजन साहिब उन्हनि खे चवण लगा त न, अञा त इन्हनि खे हिन संसार जे भले जे लाइ काफ़ी कम करणा आहिनि। नारायण दास, असां उन्ही सभिनी संतनि जा दर्शन करे ॾाढो ख़ुशि थिया आहियूं। असांजे मथां उन महिल गुलनि जी वर्खा पई थिए ऐं इहा वर्खा असां पंहिंजी सॼी ज़िंदगी में भुलाए नथा सघूं। दीवान लक्ष्मण दास खे सतगुरुनि कुछ ॾींहं खां पोइ इहो बि ॿुधायो त असांजा सतगुरु असां ते राज़ी थिया, तॾहिं असां इहो कयोसीं। प्यारी साध संगत, इस संसार में अगर कुछ करना है तो वो है सतगुरु को राजी करना। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने धर्म की खातिर अपने पिता और 4 साहिबजादों का बलिदान दिया और गुरु अर्जन देव महाराज ने भी धर्म की खातिर बहुत कुर्बानियां दी हैं। जिसने भी जब भी कहीं भी धर्म की खातिर अपने शीश कटाए हैं, आज उनका नाम अमर है और रहती दुनिया तक रहेगा। लेकिन हमारे बाबा शिव भजन का ये बलिदान आज तक कोई भी समझ ना पाया कि उन्होंने गुरु दक्षिणा दी थी या धर्म पर आई हुई किसी मुसीबत को टालने के लिए किया था या किसी एक शख्स के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। बाबा ने अपना जीवन बलिदान के रूप में गुजारा। कुछ समय बाद बाबा फिर से वही मौज करने लगे। बाबा की नजरें हर बच्चे पर, हर शिष्य पर सदैव रहती थी। उन्होंने गुरु और शिष्य की मर्यादा दोनों ही निभाई। सेवादार साध संगत की सेवा करते तो बाबा ग्राउंड में जाकर उन सेवादारियों की स्वयं सेवा करते और बच्चों को परिष्कृत करने के लिए स्वयं बाबा बच्चे बन जाते, डांडिया खेलते और दोनों हाथों से मौज मस्ती करते और खिलो 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 हा 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 खिलो खिलो कहकर बाबा रोते हुए को भी हंसा देते थे। रात को देर से किसी मुसाफिर या बुजुर्ग को सोते हुए देखते तो उन्हें कंबल ओढ़ लेते थे। उन्होंने हमेशा हर किसी को दिया ही दिया है, फिर चाहे वो वस्त्र हो, तोहफा हो या अपना जीवन, और देने से पहले
सोचा तक नहीं। एक निष्काम प्रेम का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि इतनी बड़ी बीमारियां होने के बावजूद भी वो साथ संगत के साथ फर्ज निभाते रहे। कभी ब्रेन अटैक, कभी फालेज या कभी कैल्शियम की कमी, जहां शारीरिक रूप से उनकी बीमारियां बढ़ रही थी, वहीं बच्चों के उत्साह को देखकर सब नजरअंदाज कर दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर से भी कह देना कि मेरा इलाज मेरे प्रचार व संगतों में बाधा न बन जाए, पहले संगत फिर इलाज। डॉक्टर भी उनके चेहरे का नूर देखकर अपनी बेबसी पर माफी मांगते। इस पे बाबा कहते, जो ईश्वर की इच्छा, आप अपना काम करें, मैं अपना करता हूं। आखिर वो दिन आ गए जब बाबा लास्ट टाइम यहां से इंडिया रवाना होने लगे। बाबा की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। लोग समझे बाबा इलाज के लिए जा रहे हैं, पर लोगों को क्या पता कि बाबा इस बार जाएंगे तो वापसी ना मालूम कैसे होगी। कुछ लोगों को ये महसूस हुआ था कि इस बार बाबा हमसे ऐसे क्यों मिल रहे हैं, हमें दरबार की बार बार पारत क्यों दे रहे हैं। बाबा की नजरें बहुत कुछ कह रही थी, पर कोई भी समझ ना पाया कि बाबा हमसे आखिरी बार मिल रहे हैं। आज भी मुझे वो दिन याद है जब हम एयरपोर्ट पर बाबा के साथ गए थे। वहां पर ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान श्री शंकर जी हमारे साथ मिल रहे हो। इतना प्यार दिया था बाबा ने एयरपोर्ट पर हम सभी को, लेकिन किसी को ये क्या पता कि आज का प्यार हमें क्यों मिल रहा है। अगर हमें ये मालूम होता कि बाबा तो हमसे विदाई ले रहे हैं, तो हम अपने बाबा को इंडिया कभी भी ना छोड़ते। प्यारी सास संगत, हम अपने बाबा को बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें कभी भी इंडिया ना छोड़ते। लगातार सांसों में स्मरण करने वाले मेरे बाबा शिवभजन हर पल हर घड़ी अपने ईश्वर की धुन में मगन थे। मुझे इस बात का ज्ञान कुछ दिनों के बाद हुआ कि बाबा आखिरी समय में हॉस्पिटल में भी किस तरह से रहे थे। उन्होंने वहां पर भी पता नहीं कितने लोगों के दुख उठाए थे। अपने शिष्यों को बहुत याद कर रहे थे। एक लड़की जो कई दिनों से उसी हॉस्पिटल में बीमार थी, बाबा को कह रही थी कि बाबा मेरी भी तकलीफ दूर कीजिए और मुझे इस हॉस्पिटल से बचाइए। बाबा ने उसकी बेनती सुनकर, उसके रोते हुए आंसू देखकर उसकी भी तकलीफ दूर कर दी, उसे ठीक कर दिया। और फिर बाबा हरभजन साहिब, बाबा राम भजन साहिब, बाबा रूप भजन साहिब इन अपने सतगुरु को याद करते रहे। हरिओम की धुनी में बाबा मस्त मगन रहते गए। हरिओम के स्मरण से बाबा का रूप चमक रहा था। किसी प्रेमी ने बाबा से ये पूछा कि बाबा आप कौन हो?
आपके चेहरे पर आज इतना नूर है, आपका चेहरा आज इतना प्रकाशमान है। आप कौन हो बाबा, हमें बताइए। प्रेमियों की पुकार सुनकर मेरे बाबा शिवभजन ने उस आखिरी लम्हों में आखिर ये कह ही दिया कि हाँ मेरे बच्चों, मैं भगवान हूँ, मैं आपका ईश्वर हूँ, जिसे आप याद करते हो वो मालिक मैं ही हूँ। बाबा हमेशा अपने आप को छुपाते थे, लिख रखते थे, लेकिन आखिरी समय में वो हमें बता ही गए कि अभी आपके ईश्वर है, आपके खुदा है, और हम अपने सारे बच्चों को माफ करके जा रहे हैं। हमारे ईश्वर, हमारे मालिक, हमारे खुदा को कोई न जान पाया। आखिरी घड़ियों में बाबा हरिओम 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 की धुन में मगन रहे। हरिओम की धुन में बाबा ऐसे मगन हुए कि उन्होंने उस वक्त अपने कई सेवादारियों को याद किया, कई लोगों के सपनों में जाकर उनके कार्य सिद्ध किए, और उसी रात बाबा अब सबको छोड़कर, इस फानी जान को छोड़कर अपने परम धाम को चले गए। अपने बाबा रूप भजन की गोद में चले गए, और हम सब यही कहते रहे, हम सब यही कहते रहे, नहीं मिलेगा ऐसा सतगुरु जैसा सतगुरु पाया हमने, नहीं मिलेगा ऐसा ईश्वर जैसा ईश्वर पाया हमने, जैसा ईश्वर पाया हमने, जैसा ईश्वर पाया हमने।